गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि बाले नीच अधम अभिमानी, यानी जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान जो है किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। लिखा है बाबा तुलसीदास ने कि जब जब हो इधर की हानि, यानी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, तब तब धर के अनुज शरीरा हरि नाथ मम संकट तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, यानी जब जब भूतल पर अत्याचार होता है परीक्षित जी, तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तब तब धर के अनुज शरीरा और हरे नाथ मम संकट पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, थोड़ा पैसा लगने लगता है, बॉक्सों की आवाज बढ़ाओ, दूध करो, तू यहाँ आ जा, वो लल्लत तू वहां पहुंच, बराबर वो यहाँ पे हर चीज देता रहेगा। यानी भगवान जो है किसी ना किसी रूप में अवतार लिया करते। भक्तों, जिस अयोध्या में महाराज हरिचंद हुए थे, परीक्षित महाराज हरिचंद के पुत्र हुए थे रोहित। रोहित के चंपक, चंपक के
बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के द्वेच्छा, द्वेच्छा के दिलीप और दिलीप के अरविंद हुए। इनके ही पुत्र हुए थे महागीरथ, जो गंगा मैया को लेकर के आए। इन्हीं के वंश में एक महाराज रघु हुए, रघु के पुत्र हुए महाराज अज, और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। और जब महाराज दशरथ हुए हैं, अयोध्या का शासन बड़े प्रेम से चला रहे थे महाराज दशरथ, मगर कहानी परिषद कुछ और हो गई। कौशल देश के रहने वाले जो महाराज कौशल हैं, उनकी बिटिया को नाम है तो कौशल्या। और जब ये कौशल्या धीरे धीरे शादी के योग्य हुई, तो महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया, नाई और ब्राह्मण को बुलाया। भक्तों, कौशल्या जब शादी के योग्य हुई, तो महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और बुलवा करके ये कहा कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई, कोई घर पर अच्छा देख करके आओ। तो पहले तो नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे। कुछ समय के बाद नाई ब्राह्मण जब आना जाना बंद कर दिया, तो पिता ने जाना शुरू कर दिया, परिवार के लोगों ने शुरू कर दिया। फिर परिवार के लोग थोड़े, पिता बुजुर्ग बंद भय तो नए लड़कन नहीं जाए वो शुरू कर दो। पहले बारात में बुजुर्ग लोग ही जाया करते थे, अब तो बुजुर्ग लोगों को ठिकाना ही ना है। पहले 3-3 चचदना बारात रुकती, अब तो गए और वो कुंसो खानो चल गओ है। अगर वो ना है तो बारात में शोभा ना आए रही है। कूद कूद के खाओ, कूद कूद के नाचे, और थोड़ी देर बाद चले आए। जय न मालूम बिटिया को गांव कौन सो है। पहले 3-4 दिन बनाए तो रुको करती, परिचय होता था, ये बाबा है, ये ताऊ है, ये भैया है, ये पिता है। मगर अब तो सब कुछ बदल गया, और अब तो कलयुग की ऐसी मार भई है कि लड़का कम हो गए, बारात में बिटिया जान लगी है। एक जगह हम गए, भतीजी की शादी थी, तो कथा में से पहुंचे एटा में गेस्ट हाउस में बारात। अब दरवाजे पे बैंड बाय गाए रहे, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा मालूम पड़ता है संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब परिचित मैंने देखा, हम लड़का नाच रहे, बिटिया नाच रही, बेहू गाय रही, आज मेरे यार की शादी है। अब उन्हें गाय वो जरूरी है, पर सोच वो ना है कि बिंड वाले क्या गा रहे हैं, वो भी गा रही है। गाना जरूरी है। तो नाई और ब्राह्मण को बुलाया, और नाई और ब्राह्मण को बुला करके महाराज कौशल्य को बात कही, कोई घर पर सुंदर देख करके आओ, घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो। तो आज नाई और ब्राह्मण चले हैं, और चलते चलते पहुंच गए अयोध्या में। कौशल देश है, कौशल देश से अयोध्या में आए नाई और ब्राह्मण। महाराज दशरथ को देखा तो कौशल्या का लगन टीका महाराज दशरथ को ही
चढ़ा दिया। अब तो धीरे धीरे समय बीता है, भगवान की कृपा हुई, बड़ा आनंद है अयोध्या में और कौशल देश में, बड़ा ही आनंद है। धीरे धीरे समय आया तो शादी के सिर्फ 5 दिन रह गए। महाराज दशरथ और कौशल्या की शादी में केवल 5 दिन ही रह गए। इधर लंकापति रावण, जो लंका में महाराज विशेषरवा रहते थे, केकसी उनकी पत्नी थी, उसके उधर से रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा पैदा हुए। भक्तों, इधर रावण जो है भगवान ब्रह्मा की सभा में पहुंचा और भगवान ब्रह्मा जी से पूछने लगा है, ब्रह्मा जी हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि हमारी मौत किसके द्वारा है। जब ये कहा कि हमें सिर्फ ये बताओ, हमें सिर्फ ये बताइए, रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हमें यह बताओ कि हमारी मौत किसके द्वारा है। ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, समय जब मौत का आ जाता है तो एक पल इधर से उधर नहीं होता। बोले ना ना ना। हाथ जोड़ के रावण ने पूछा कि प्रभु हमें यह बताओ कि हमारी मौत किसके द्वारा है। ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, आज से 5वें दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का विवाह कौशल देश के रहने वाले महाराज कौशल की लाली कौशल्या के साथ में होगा और उसके उधर से जो बच्चा जन्म लेगा वो ही तुम्हारा काल बनेगा। वो जब मालूम पड़ जाएगा बा के द्वारा हमारी मौत है तो भाई नींद कहां है। रावण भागा और रावण ने यह सोचा, न मैं कौशल्या को जिंदा रखूंगा और न दशरथ को जब बांस न हुए तो बंसी कहां से बजाई है। रावण चला है, पहुंच गया कौशल देश में और महाराज कौशल के साथ में युद्ध किया। युद्ध करके रण क्षेत्र में रावण ने महाराज कौशल को मार दिया और मारने के बाद कौशल्या का परिचित रावण ने हरण कर लिया। हरण करने के बाद वो लेकर के लंका के लिए चलाए और जब लंका के लिए लेके चला तो मन में सोचने लगा, हमारे घर में हमारी पत्नी है मंदोदरी और स्त्री देखकर स्त्री को मोहित नहीं होती है। तुलसीदास बाबा ने एक चौपाई लिखी है रामायण में कि मोहे न नार के रूपा पन्नगार यही रीति अनूपा। परीक्षित महाराज थोड़े समझने की बात है, तुलसीदास ने बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। लिख रहे कि स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती,
अब थोड़ी समझने की बात है, नारी जात से तो भोली जात दुनिया में कोई है ही ना है। स्त्री जात से कोई भोली जात ना है। मालूम है क्यों? क्यों भोली जात है? जे बहन बेटियां बैठी न के मायके की बड़ाई कर दो तो को घर बटोरे ले जाओ, इतनी भोली जात। मायके में बड़ी भौजाई कबऊ न बोले, कबऊ कछ न दे, और न के मुंह से मायके की बुराई सुनी लियो। सावन भादों में जाए साड़ी विधुना ते खुद ले ले। दौरानी जेठानी ने पूछी कब लई, वो लई ना है। भतीजो पहना वो से बड़ी भौजाई ने दई, बान चमन्नी ने दई। यानी समझने की बात है, विचार करने की बात है। स्त्री जात से भोली जात दुनिया में नहीं है। क्यों? पति के साथ एक नहीं 15 स्त्रियां घर चली जाएं, 15, और पति ये कह दे कि ये मेरी मौसी है, ये हमारी बुआएं हैं, ये भतीजी है, तो बड़ा प्रेम करती है। आज तो मुसिया सास आई गई, फफुआ सास आई गई, बहुत सम्मान। मगर तुलसीदास ने ये लिखा है कि मोहे न नारी और नार के रूपा। कोई स्त्री पति के साथ में नारी के रूप में आ रही है तो कभी पत्नी मोहित नहीं होती। पर याद रखना, जिस घर में नारी सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, तो वो घर तो नरक समान है। जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान नहीं है वो घर नरक के बराबर होता है। जहां नारी का सम्मान बने वो घर तो स्वर्ग समान है। परीक्षित महाराज, चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे कोई हमारी बहन बिटिया हो, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वो घर नरक समाना है। और यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। जहां नारी का सम्मान होता है वो देवताओं का निवास हुआ करता है। यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। जिस घर में, जिस समाज में नारी जात का सम्मान नहीं है वो घर नरक के। पर कवियों ने कल्पना और लिख दी है। माफ करें हमारी बहन बेटियां,